मुझे लगता है कि जो जमीन पुना की है, जो शेड्यूल कास्ट की जो महार वतन की जमीन होती है, वही जमीन दूसरे कोई खरीद नहीं सकते है। अगर खरीदना भी है तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो जो कुछ पार्थ पवार जी के नाम पर जो कोई चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जहां ये महार वतन की जमीन है, 40-45 एकड़ जमीन वहां थी है, तो उसके संबंध में मतलब जो भी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि इतने कम पैसे में अगर 1800 करोड़ की अगर उसकी कीमत है, तो 300 करोड़ में अगर खरीद लिया होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं वहाँ के लोगों से बात करूंगा, मेरे पार्टी से संबंधित भी वहाँ अनेक लोग हैं, तो उनके साथ भी मैं बातचीत करूंगा और इसके बारे में क्या हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। वोटिंग जो है बिहार में हो रही है, हर तरफ जो है रैलीज का माहौल है, किस तरह से देख रहे हैं बिहार के चुनाव? मैं बिहार चुनाव के लिए मैं कल 2 दिन के लिए मैं बिहार जा रहा हूं और आज पहला वोटिंग हुआ है, दूसरा 11 तारीख वोटिंग है। आज 121 सीटों का चुनाव हुआ है और 11 तारीख 122 सीटों का चुनाव है। वहाँ 243 सीटें उधर है। तो इसी तरह आज जो चुनाव हुआ है, तो ये मत चोरी की बात की जाती है, लेकिन मत चोरते थे ये लोग, चोरते थे। कांग्रेस इतने साल सत्ता में थी तो वो क्या कर रहे थे, वो जो लिस्ट अभी सब दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, पहले से लिस्ट है ये। और जब वो सत्ता में थे तब हमने सवाल नहीं उठाया। लोकसभा में इतनी सीटें तुम्हारी चुनकर आई तो हमने आपने मत चोरा ऐसा हमने नहीं बोला है। लेकिन इन लोगों को बोगस वोटिंग करने की आदत है। जो लोग हम तो आरोप कर रहे हैं, उन लोगों को बोगस वोटिंग की आदत है। और जब से हमारी सरकार आई है तब से इनका बोगस वोटिंग लेना बंद हो चुका है, इसीलिए इनके लोग चुनकर आते नहीं है। राहुल गांधी का लिए इधर है हो गया, उधर हो गया, इसी तरह बातें करते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इन पर ध्यान देना भी चाहिए, मत चोरी नहीं होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए, और जो डेथ लोग हैं उनका नाम उनसे हटाना चाहिए। तो ये सब बातें करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आज बिहार में जो चुनाव हो रहा है 6 तारीख और 11 तारीख को, वहाँ एनडीए की सरकार आएगी और वहाँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट का प्लान भी किया था और बहुत सारा पैसा भी बिहार को दे दिया है। तो मुझे लगता है कि बिहार पर हम लोगों ने किया है, बिहार में जो महागठबंधन है, तो हमने बहुत ही ताकत से कर दिया है प्रहार, और उस राज्य का नाम है बिहार। तो मतलब हमने इनके ऊपर प्रहार किया है और हमारी सरकार आएगी। क्रिकेट असोसिएशनच्या वाद कोर्टात गेलेला आहे। कुठला जाऊ द्या, असं मी काय करणार, क्रिकेटमध्ये आपण फॉर्म भरला सर, कुठं एनसीए मध्ये फॉर्म भरला आपण, मग काय करणार, आपण काय करणार, एनसीए बद्दल बोला। काय क्रिकेटचा कुठला वाद आहे? जी निवडणूक यादी आहे ना त्यामध्ये गडबड आहे, तिथे पण ते कोर्टात गेले प्रकार, काही लोक कोर्टात गेले। एमसीए आता जर एमसीएची निवडणूक जी आहे ती निवडणूक प्रत्येक वर्षी अत्यंत महत्वाची असते आणि शरद पवार साहेब त्याचे एमसीएचे प्रमुख आहेत। त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या निवडणुका होतात आणि त्या ठिकाणी आता आमचा प्रयत्न असा होता की पवार साहेब आणि आम्ही एकत्र येणार होतो। आम्ही काय इकडं लोकसभेला विधानसभेला एकत्र येत नाही आहे, परंतु एमसीएच्या निवडणुकीमध्ये मात्र पवार साहेबांच्या बरोबर आमची दोस्ती होते आणि आमचा उमेदवार त्या ठिकाणी अध्यक्ष बनतो। तर आता मला वाटतं काय वोटिंगच्या संबंधामध्ये कुणाला काही शंका आली असेल ती कोर्टामध्ये गेलेले आहेत। कोर्ट सगळं म्हणणं ऐकून ती लिस्ट सगळी त्याचा तपासाचा आदेश देईल आणि त्यानंतर निवडणुका होतील। त्यामुळं एमसीएचा अध्यक्ष जो आहे हा पवार साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस ठरवतील, तोच अध्यक्ष होणार आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।